और मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि हमारे बीच में अलका लांबा साहिबा जो एमएलए है चांदनी चौक से कांग्रेस पार्टी से, और वो बीच में आ चुकी है, जो आपकी लड़ाई, लेडीज की लड़ाई और खूब हर मुद्दे पे दिल्ली में खड़ी है। ये वही दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी आज आई है, तो जामिया एलुमनाई होने के नाते जामिया स्टूडेंट्स की तरफ से मैं इनका खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इनके इस जज्बे को सलाम किया जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं जामिया में आकर अपने उस स्टूडेंट्स जिनके साथ ब्रूटलिटी हुई है, जिनके साथ बर्बरतापूर्वक मारा गया है, उनसे मिलूंगी और रूबरू होंगी। आज बीच में हमारे आई है, हम सब लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये इनसे अपील करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ पूरा देश हाथ खड़ा है। आज जामिया की लड़कियों ने इनकलाब लाया है और जामिया के स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट को लेकर चले हैं। तो हम आपसे इसकी इल्तिजा करते हैं कि इस लड़ाई में पूरी तरह से आप हमारा साथ दें, जिस तरह से आप लोकल मुद्दों को लेकर उठाती रही हैं दिल्ली में। और सभी लोग आपको जानते हैं, ये लड़ाई जो है छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। गांधी जी का देश, ये देश अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला देश है। आज उस देश के संविधान पर हमला है, आज मारा जा रहा है। यूपी भवन में कल हम लोगों को डिटेन किया गया कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अलका जी, वहां से उठाकर हमें मंदिर मार्ग थाने में और सीपी थाने में ले गए। तो ये लड़ाई हम चाहते हैं, आप हमारे रहनुमा हैं जो कि देश में हर मुद्दों पर चल रहे हैं। ये मूवमेंट जामिया से शुरू हुआ है। आज जेएनयू, जामिया, एएमयू जिस तरह से सब तरह बर्बरतापूर्वक लाठियां खा रहे हैं, वो इनके जज्बे को सलाम करते हैं, इन स्टूडेंट्स के जज्बे को सलाम करते हैं। मैं एक शहर के बाद अपनी महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। और देखिए, दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। अलका लांबा साहिबा, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं तमाम अपने खड़े भाइयों का शुक्रिया करती हूँ कि आज जब बहनों ने ठानी है घर से निकलने की, तो आप ताकत बनकर इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपका शुक्रिया करती हूँ। इन्हीं में से कोई रजिया सुल्ताना और अरुणा आसफ अली निकलने वाली है, ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो और चाहे हमारी बहनें हो, कहीं पीछे नहीं रही थी। पहला पोस्टर पड़ा, लिखा है वो हारा जो लड़ा नहीं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आज 28 दिसंबर है, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज कांग्रेस ने 135 साल पूरे किए हैं। आज इन 135 साल आज जब पूरे कर रहे थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस आज उन पन्नों को पलट रही थी, 135 साल के इतिहास को। और जब इतिहास पलटा तो उस हर पन्ने को पर हमें एक त्याग और बलिदान दिखा, इस धरती में खून दिखा, चाहे वो मौलाना आजाद का हो, चाहे वो बापू का हो, हिंदुस्तान का खून उस मिट्टी में गिरा हुआ। आज मैं यहाँ पर पूर्व छात्र नेता के तौर पर आई हूँ। 25 साल हिंदुस्तान की राजनीति में होकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन की अध्यक्ष रही 1995 में। 25 साल बीते, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत आंदोलन देखे, लेकिन कभी भी इस तरीकों से आंदोलनों को कुचलते हुए नहीं देखा है, नहीं देखा है। ललकार के कहते हैं, माना आपके पास आज बहुमत है, लेकिन बहुमत के दम पर आप सोचेंगे हम तानाशाही करेंगे, हम 140 धारा से थोपेंगे, हम डंडे के दम पर कुछ लेंगे, तो आपकी ये गलतफहमी जल्दी दूर कर देंगे, हम जल्दी दूर कर देंगे। आज देश सड़कों पर है। उम्मीद थी मुझे भी, चांदनी चौक की विधायक हूँ, जामा मस्जिद में कल सभा की, जुम्मे की नमाज सब
जामा मस्जिद पर मैं भी पहुंची। हमने भी खुदा के दरबार पर जाकर दरवाजे पर इस देश के लिए दुआएं की, इबादत की कि देश का अमन चैन, प्यार और भाईचारा हमारा बना रहे। ये लड़ाई मुसलमानों के, मेरे भाइयों की नहीं है। मेरे दादा पाकिस्तान में पैदा हुए, मेरे पिता पाकिस्तान में पैदा होते हैं। मेरे पिता दादा बताते हैं कि जब वो बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आए, अकेले नहीं आए थे, बहुत से मुस्लिम परिवारों ने बंटवारे में भी पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चुना था, क्योंकि उनका भी खून इस मिट्टी में मिला था, आजादी की लड़ाई में मिला था। लेकिन चिंता हुई, नागरिकता कानून कहता है, क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी आप विदेशी दौरे पर थे, आप हमारे कपड़ों से कहते हैं पहचानिए, आप लाखों के सूट पहन के विदेशी दौरों पर थे जब देश के गृह मंत्री अमित शाह गिनवा रहे थे कि नागरिकता कानून कोई गलतफहमी किसी को नहीं है, कोई गुमराह नहीं है, और ना हम अर्बन नक्सली हैं। उनके मुताबिक हम इस देश के नागरिक हैं, हम एक हैं। आप क्या कहते हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री कहते हैं नागरिकता कानून हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको नागरिकता देगा। जब हम चुनावों में थे 2014 की बात, तब ये कहते थे असम में सारे घुसपैठिए हैं, इन्हें संघियों को सारे घुसपैठिए लगते थे कि घुसपैठियों को बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से ला कर असम में कांग्रेस ने बसाया है, वोट बैंक बनाया है। लेकिन क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? ये विपक्ष में जो घुसपैठिए बोलते थे वो सत्ता में आकर इन्हें शरणार्थी लगने लग गए। रात रात में घुसपैठिए शरणार्थी हो जाते हैं। शरणार्थी होती क्या हुआ? नागरिकता कानून आ गया, और उस नागरिकता कानून में मात्र एक कौम को छोड़कर सबको नागरिकता देने की बात होती है, सबको मतदाता बनाने की बात होती है, और सबको वोट बैंक बनाने की बात होती है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। अब जब नागरिकता कानून में आप अगर ये कहते इस नागरिकता कानून में जो घुसपैठिए थे वो शरणार्थी हो गए, सबको हम इस देश में नागरिकता देते हैं, आपके नागरिकता कानून के मुताबिक हमें किसी को शायद कोई परेशानी ना होती, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, जिसने भी मानवीय आधारों पर जब जब शरण मांगी है, पनाह मांगी है, इस हिंदुस्तान की धरती ने उसे अपनी शरण और पनाह दी है। हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति मात्र इतनी थी कि आपने एक कौम को जो हमारे भाई बहने छोड़ क्यों दिया है। प्रधानमंत्री जी 22 दिसंबर को रामलीला मैदान आए। प्रधानमंत्री समझ रहे थे दिल्ली का चुनाव है, रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए, पर वो भाजपा के नेता के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी थे। मेरी भी नजर थी, हम सब उस रामलीला मैदान के अंदर नहीं बाहर से सुनने आए थे। प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा कह देंगे कि पूरे देश में ये जो आग लगी है वो थम जाएगी, और ये हाथ जो विरोध में खड़े हैं वो आपकी ताकत बन सकते। लेकिन दुर्भाग्य, हम सबका दुर्भाग्य रहा, प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान 22 को आए और बोला ये जितने भी लोग हैं ये विपक्ष और कांग्रेस के लोग हैं, ये अर्बन नक्सली है, ये दंगाई है, इन्हें कुचला जाएगा, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी उम्मीदें उस दिन एक बार फिर खत्म हो गई। एक सुनहरा मौका प्रधानमंत्री जी आपने हाथ से गंवा दिया। भारत की राजधानी दिल्ली थी, अभी दूसरा मौका आपके पास है। अगर आप रामलीला मैदान से कहते हैं यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं वो झूठे हैं, अगर आप ये कहते हैं अर्बन नक्सली है, आपको एक मौका देते हैं। एक दिन मात्र 1 घंटे में ये हिंदुस्तान जो चल रहा है, ये जो आग है वो ठंडी हो सकती है। हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। आप एक दिन का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला लीजिए, चर्चा
कहते हैं झूठ है, रामलीला मैदान से कहते हैं झूठ है, लेकिन उनका झूठ को कोई और नहीं, उन्हीं के गृह मंत्री पे नकाब करते हुए टीवी चैनलों के इंटरव्यू में, लोकसभा में, झारखंड की जनसभाओं में बोलते। उनका कहना है नागरिकता कानून पहला कदम है, उसके आगे पूरे देश पे एनआरसी थोपना है, जो हम होने ये साफ संदेश सुन लीजिएगा। उस तानाशाह को कहना चाहती हूँ, आज प्रधानमंत्री जी आप आते हैं रामलीला मैदान, लगा आग ठंडी हो जाएगी, आप जो कह रहे हैं हम यकीन करेंगे, पर जब देश का तानाशाह या राजा पे जनता का विश्वास उठता है तो उसे एक पल भी अपनी सत्ता कुर्सी पर रहने का हक नहीं होता, उसे वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपके कहने के बावजूद भी ये आग थम नहीं रही, क्योंकि आप पे यकीन भरोसा अब उठ गया है। माफी चाहूंगी, कल जामा मस्जिद में नमाजी जब नमाज अदा कर रहे थे तब किसी ने कहा वो हमारे पहनावे कपड़े की बात कर रहे हैं, वो पुलिस को आदेश दे रहे हैं इनके कपड़ों से पहचानिए, और बहुत वीडियो सामने आए कि कपड़ों से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही ये कहीं न कहीं हमारी भी कुछ कमी रही कि जब 370 धारा हटाई गई, हमें लगा मातम है वहां पर आज भी, हमें लगा अरे ये तो कश्मीरियों का मामला है, ये तो कश्मीर का मामला है, लेकिन नहीं, वो कश्मीर इस हिंदुस्तान का हिस्सा है, उनका दर्द हमारा है, वहाँ मातम में हम शामिल हैं। उसके बाद आपके पतीलों में झांकना शुरू किया, क्या खाते हैं आप, पतीलों से पहनावों पर आगे कपड़े देखिए। फिर असम में नागरिकता कानून एनआरसी की बात हुई, हम तब भी खामोश रहे, हमें लगा ये तो असम की बात है, त्रिपुरा की बात है, हमारा क्या, हम तो भारत की राजधानी दिल्ली या देश के दूसरे कोनों पर। ये हमारी गलतफहमी एक के बाद एक दूर होती रही और हमें पता लग गया ये मात्र कश्मीर असम की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में संघ के एजेंडे को तोड़ने की इनकी कोशिश है, जिससे कामयाब नहीं होने देंगे, जिनमें इन्हें कामयाब हम नहीं होने देंगे, ये हम सब ने ठाना है। मैं आप सभी से कहूंगी, उनको कहूंगी शर्म करिए, सोशल मीडिया पे आवाजें उठ रही कि इन लोगों ने डर से महिलाओं की आड़ ले ली है। अरे मेरे भाइयों, रानी लक्ष्मीबाई जब घोड़े पर अपनी जिम्मेदारी अपना बच्चा लेकर लड़ी थी तो वो ढाल किसी और की नहीं, देश की बनकर अंग्रेजों से लड़ी थी। हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इन महिलाओं को कि किसी को बचा रही है, ये पूरे हिंदुस्तान की एकता को बचाने के लिए सड़कों पर है, बिल्कुल है। मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, खासतौर से वहां पर जहां पर इन भाजपाइयों की संघियों की अपनी सरकार है, कानून और लाठियां इनकी है, जहां पर कोर्ट अदालतें कह चुकी है वहां जंगल कानून, जंगल का राज है, वहां हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ बैठने से, आपके यहाँ खड़े होने से, आपके यहाँ हमें सुनने से, एक दूसरे को ताकत देने से, हिंदुस्तान के कोने कोने पर जो नाइंसाफियां हैं उन्हें ताकत देने का काम हम कर रहे हैं, उन्हें ताकत देने का हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से मात्र एक बात कहूंगी, टीवी चैनल मीडिया लाइव नहीं दिखाएंगे, कुछ कुछ कटिंग निकालेंगे, कोशिश करेंगे साबित कर पाए किसी को भी कि हमने ये कहा वो कहा और हम सबको जेल, हमारे कुछ भाई जेल में चले गए हैं, हम सबको भी जाना हो, तैयार है या नहीं है? जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार है या नहीं? हाथ खड़ा करिए मेरी बहनें भी जो जेल जाने को तैयार है, देख लीजिए, थोड़ी देर हाथ खड़ा रखिए जो जेल जाने को तैयार है, आवाज उठानी होगी, जेल जाने से डरना नहीं होगा। 130
देना चाहती हूँ। मैंने देखा है एक मासूम बच्ची, आज एक मासूम बच्ची, क्या उम्र है इस बच्ची की? 1.5 साल भी नहीं। माँ और पिता दोनों का अपराध क्या है? किस लोकतंत्र में उसके माता और पिता दोनों आवाज बुलंद कर रहे थे। 7 दिसंबर से बता रहे हैं माता और पिता, मात्र 1.5 साल की बच्ची दूध की मोहताज हो गई। इन तानाशाहों ने उसके माँ बाप को जो है आज बेट नहीं होने दे रहे, जेल में है दोनों। ये कुर्बानियां हैं, इन कुर्बानियों को हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत लोगों ने जाने दी है, बहुत लोग त्याग तपस्या कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। आप जैसी मेरी बहनें अपने घर से बाहर निकल कर आप सड़कों पर बैठने को मजबूर हो रही है। मैं आप सभी से कहूँ, लड़ेंगे लेकिन गांधीवादी तरीकों से लड़ेंगे। निहत्थे हैं हम। आपका हथियार बंद समय की तरह चुभ रही है तो ये और चुभेगी, ये और इस तरह के हमले होंगे। हम निहत्थे हैं, हमारा एक हथियार है, ये एक हथियार है, हमारी आवाजें बुलंद है और हम एक है। अगर इससे डर लगता है तो डरना वाजिब है, डरना चाहिए ताकि आप अपने फैसले को वापस। मैं आप सभी से कहूँ, पूरे देश की नजर भारत की राजधानी दिल्ली पर है कि दिल्ली असम में जब हुआ, कश्मीर में जब हुआ, देश भर में पतीलों में झाँक झाँक कर जो कर रहे थे, ये जो तांडव कर रहे थे, क्या कुछ नहीं हुआ? कौन गए थे नेता उनकी बेल कराने, उनके गले में झारखंड में हाथ डलवाने, और झारखंड के नतीजे सबके सामने। देखिएगा शुरू हो गया है और तिरंगा हर राज्य में लहराने लगा है। बस ये हिम्मत, ये शांति, ये एकता, ये भाईचारा, इस पे आज नहीं आने देनी चाहिए। हमें मालूम है हम शांतिपूर्वक तरीकों से बैठे, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ये आवाज कोई दबा दे, लेकिन कोई एक है जो भीड़ में घुसता है। एक कोई है, वो यहाँ का नहीं है, वो दूसरी तरफ वाला है, जो आता है, हिस्सा बनता है और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को, इन आवाजों को कुचलने दबाने की साजिश करता है और उसमें हम सब जो है वो शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपसे कहूंगी, भजन करिए, बापू के भजन, शांति एकता की बात, प्यार की बात। मैं हिंदू बहन हूँ, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है, ये लड़ाई समानता की है, ये लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है। अगर किसी हिंदू भाई के साथ ये तानाशाह सरकारें भी कुछ करेंगी, तब भी खड़ी होंगी मैं और मेरी बहनें। होंगे या नहीं होंगे? कोई सिख, कोई ईसाई, धर्म नहीं, इंसानियत। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, लेकिन आप तार-तार करना चाहते, आप संघ के एजेंडों को जबरन थोप कर इस देश के ताने बाने को खराब करना चाहते। ये 130 करोड़ का भारत है, आपको ऐसा करना नहीं देगा, आपको ऐसा करना नहीं देगा। और यहाँ से हिम्मत हारिएगा मत। लड़ाई बहुत लंबी है। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर जब चढ़े थे, उसके 1-2 साल में आजादी नहीं मिली थी। भगत सिंह के फांसी के, अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह, राजगुरु, ये जो फांसी के तख्तों पर चढ़ गए थे, उसके 2 सालों में, 3 सालों में नहीं, 20-30 सालों के बाद भी आजादी मिली। उनका भी मजाक उड़ाया जाता था, अरे फांसी के तख्तों पे झूल गए, कहाँ देश आजाद हुआ है? नहीं हुआ। ये 100 साल लगे इस देश को आजाद होने में, आज वही तानाशाह सत्ता में है, ना जाने कितना समय लगेगा। हारिएगा मत, हिम्मत मत हारिएगा, मत पूछिएगा कब तक जाएंगे, कब तक बैठेंगे, कितनी देर खड़े रहेंगे, मत पूछिएगा। आवाज दो, आवाज दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चोर चूम की टक्कर में, चोर चूम की टक्कर में मैं आप सभी के लिए दुआएं करती हूँ कि आप इसी तरह प्यार से, भाईचारे से, एक रहते हुए इस लड़ाई को अपने मुकाम तक पहुंचाए। रास्ते क्या है? तानाशाह सरकारों को
यहाँ से बता दिए गए हैं। आप कर लीजिए इस कानून को वापस। और जितने मेरे छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बहुत लोग जिस समय यहाँ पर लाठियां अंदर घर जाकर जो हमारी बच्चियां 22 साल का बेटा है, माँ देख रही थी, मैं भी विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही हूँ, देखा किस तरीके से लाइब्रेरी में पढ़ रही हमारी बच्चों को लाठियों से पुलिस ने मारा, दर्द हुआ था। उसकी जगह अपने बेटे को देख रही थी कि माँ और पिता का सीना उस समय छन्नी हो रहा होगा जब वो तालीम ग्रहण कर रहे थे, इन्हें वो मंजूर नहीं था और लाठियों से कुचला गया था। आप लोग अगर आईटीओ में अगली रात को ना पहुंचे होते 3-4 बजे कड़कती ठंड में, तो 50 बच्चों के भविष्य के साथ ये खेल गए थे, उन पर ना जाने क्या क्या धाराएं डालती थी। आज भी मैं कहूँ बहुत से हमारे बच्चों के ऊपर FIR है। ये हमारी लड़ाई नागरिकता कानून के खिलाफ तब तक रहेगी जब तक इस पूरे आंदोलन में जिन्होंने भी हिस्सा लिया है उनके ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा FIR जब तक वो वापस नहीं ली जाएगी इस नागरिकता कानून के साथ साथ, तब तक हम यूं ही एक दूसरे को ताकत देने का काम करते रहेंगे। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल आने वाला है, 2 कदमों की दूरी पर है। खुदा से यही दुआ करती हूँ कि ये जो भी हमारे कष्ट, जो भी हमारी परेशानियां हैं, वो 2019 अपने साथ ले जा और नए भारत का निर्माण 2020 से मिलकर एक होकर करेंगे और दिल्ली देश के किसी कोने पे भी रहेंगे, एक दूसरे को यूं ही हम ताकत देते रहेंगे। इंकलाब, दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। इंकलाब, 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 जोर की टक्कर में, जोर की टक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।